नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरें पहाड़ से का रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर गंगोत्री धाम से हर साल नेपाल के पशुपतिनाथ के लिए विधि विधान के साथ गंगाजल भरा जाता है। वहीं इस बार भी गंगाजल पूजा अर्चना के साथ भरा गया। इस गंगाजल की साल भर के जय दुर्गे पशुपतिनाथ भवन उत्तरकाशी में पूजा अर्चना की जाएगी और फरवरी माह शिवरात्रि के शुभ दिन को पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में चढ़ाया जाएगा। महेंद्र महाराज जी का परिवार कई पीढ़ियों से ये परंपरा निभाता आ रहा है। कई पड़ाव से होते हुए ये गंगाजल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेगा। आज बाबा पशुपतिनाथ का दिव्य गंगाजल कलश भरा गया। इसकी मुख्य तिथि अक्षय तृतीया, धनतेरस और गंगा दशहरा होता है और गंगाजल भर के बाद ये बाबा पशुपतिनाथ के लिए रवाना होता है और जय दुर्गे पशुपति भवन साल भर इसकी पूजा जय दुर्गे पशुपति भवन हिमालय में की जाती है और साल भर उपरांत बाबा पशुपतिनाथ के महाशिवरात्रि के पहले स्नान के लिए जलाभिषेक किया जाता है। विश्व शांति के लिए, सनातन एकता के लिए और अखंडता के लिए बाबा पशुपतिनाथ में ही जलाभिषेक किया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि के लिए सावन शिवरात्रि के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के लिए भी जल भराया जाएगा, जो समस्त विश्व कल्याण के लिए और समस्त सनातन के लिए कल्याण के लिए। तो गंगाजल की विधिवत पूजा अर्चना की गई है। पशुपतिनाथ मंदिर के लिए देखिए गंगाजल चढ़ाया जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ गंगाजल को लाया गया है। खबर उत्तरकाशी से है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर के लिए गंगाजल भर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सालों से ये परंपरा चली आ रही है और इसी को निभाते हुए तो गंगाजल की विधिवत पूजा अर्चना की गई है और इसको भरा गया है। खबर देहरादून से, जहां पर प्राधिकरण द्वारा मंझौल मार्ग खरखेत विधौली में श्री मित्तल द्वारा लगभग 7 बीघा में अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एमडीडीए ने विधौली साईं मंदिर गली में लगभग 20 बीघा की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और इसी को लेकर देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर धरासू के मरगांव के पास कार खाई में जा गिरी है। कार सवार एक महिला की मौत हो गई है। 6 लोग इसमें घायल हो गए। एक पुरुष, एक महिला और 4 बच्चे घायल हुए हैं। एसडीआरएफ और पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू किया है। 3 घायलों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। 3 घायलों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। धरासू की चमियारी रोड पर मरगांव के पास ये हादसा हुआ है। तो एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर धरासू के मरगांव के पास कार खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार एक महिला की मौत हो गई है और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और 4 बच्चे घायल हुए हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ और पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू किया है। 3 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और 3 घायलों को इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। धरासू की चमियारी रोड पर मरगांव के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है। और सारा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, धरासू के पास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है और लगभग 100 मीटर खाई में जो है ये वाहन जो है सड़क मार्ग से नीचे खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसमें चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे। इसमें पुरुष जो है वो और जो बाकी उसमें 4 बच्चे शामिल थे, 2 महिलाएं थी और इसमें एक महिला की जो है घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और 6 जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से चिन्याली स्वर्ण अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है और 3 घायलों को जिला अस्पताल उत्तरकाशी और 3 को जो है प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा हादसा जो है वो 4 धाम यात्रा के दौरान हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते खबर देहरादून से, जहां पर प्राधिकरण द्वारा मंझौल मार्ग खरखेत बिधौली में श्री मित्तल द्वारा लगभग 7 बीघा में अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है।
एमडीडीए ने बिधौली साई मंदिर गली में लगभग 20 बीघा की जारी अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और एमडीडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध प्लॉटिंग पर बताया जा रहा है कि 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, एमडीडीए जो है लगातार इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है और ये विधौली जो है वो वही जगह है जहां पर कुछ समय पहले एक युवक जो था, बीजेपी का युवा नेता, वहां पर जो है उसका हत्या कर दी गई थी। तो वहां पर जो ऐसे तमाम लोग जो हैं जो जिनके द्वारा इस तरीके की फर्जी तरीके से प्लॉटिंग करी जा रही है, उन पर एमडीडीए की कार्रवाई हुई है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई करने के बाद जो है वो एमडीडीए वीसी ने कही देती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर लगभग 250 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण होने पर देवी देवताओं की उपस्थिति में मंदिर की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान हिमाचल प्रदेश, बंगाड़, जौनसार, बाबर रवाई क्षेत्र से लगभग 7000 से अधिक की संख्या में महासू महाराज के भक्त और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। वहीं इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने भंडारे में महाराज का प्रसाद ग्रहण किया है। विधायक पुरोला के द्वारा जो 2 दिवसीय भंडारे का, एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ देव गौड़ियों के भी दर्शन किए, साथ साथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और जो भंडारे में था भगवान षडकुड़िया महाराज की जो प्रसाद थे उसको भी ग्रहण किया और आज ये मंदिर बन करके हमारा एक आस्था का केंद्र बना है। और अब खबर चमोली से है, जहां पर 5 व्यक्ति लक्ष्मण गंगा नदी पार करते समय रास्ता भटक गए और जंगल क्षेत्र में फंस गए। घटना की जानकारी होने पर एसडीआरएफ टीम द्वारा जिला पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया गया। वहीं गहन सर्चिंग के दौरान टीम द्वारा 5 व्यक्तियों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। एसडीआरएफ द्वारा उन्हें नदी पार कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी समेत विभिन्न विभागों ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि मानसून को लेकर व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने भूस्खलन क्षेत्रों में एसडीआरएफ की तैनाती के साथ बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय बना लिया है। 4 धाम में भूस्खलन प्रभावित सड़कों को जल्दी खोलने के लिए जेसीबी लगाई गई है और इसी के अलावा कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग द्वारा 4 धाम प्रबंधन सेल द्वारा मौसम विभाग से लगातार अपडेट लेकर यात्रा सुचारू रूप से चलाई जा रही है। देखिए, जैसा कि आप अवगत होंगे कि केरल में जो है मानसून आ गया है और धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड की तरफ में भी मानसून का अभी प्रभाव देखने को मिलेगा और हमारी 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो हमारी 4 धाम यात्रा मानसून सीजन में भी सुचारू रूप से चले, इसके हमने अपने पहले से ही व्यापक प्लान कर रखा है। जो हमारे जो संभावित जो लैंडस्लाइड के जोन्स हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड आने की संभावना है, वहाँ पे ऑलरेडी एसडीआरएफ की टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर सेना की ओर से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में नायब सूबेदार सुधीर चंद्र और उनके अन्य साथियों ने सैन्य अनुशासन का परिचय देते हुए 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमर शहीदों की बहादुरी को याद किया और उनके परिवार को सम्मानित किया। ये भावुक अवसर सभी मौजूद लोगों के लिए गर्व और श्रद्धा का प्रतीक बना। वहीं इस दौरान जवानों ने कहा कि हम अपने वीर साथियों को भूले नहीं हैं और ना ही कभी भूलेंगे। ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारी भावना है कि हम उनके परिजनों को बताएं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। उत्तराखंड में सिखों की पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर
तीर्थ यात्रियों की मदद कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच एसडीआरएफ के जवान तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। हेमकुंड साहिब में पल पल मौसम बदल रहा है और इसी बीच उदयपुर सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत ने एसडीआरएफ के जवानों को अतिरिक्त सुविधाओं से लैस करने की प्रदेश सरकार से मांग की है। हम लोगों को इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए और दिल के गहराई से आभार प्रकट करना चाहिए और इनके अगर किसी प्रकार के इनके संसाधनों में इनको मजबूत हमें प्रदान करनी चाहिए, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में अगर कभी भी हम भगवान से प्रार्थना करें ऐसी आपदाएं ना आए, लेकिन कभी आती हैं तो कहीं न कहीं उन आपदाओं से बचने में ये संसाधनों के माध्यम से सक्षम हो। इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, एक्सेस होने चाहिए, एक्सी होने चाहिए और जिस प्रकार के पर्याप्त संसाधन इनको मिल सके। और आगे बढ़ते हैं खबर रुड़की से, जहां पर अंतर्राज्यीय चेन लूट गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों से 4 सोने की चेन बरामद कर ली गई है। पुलिस ने 3 घटनाओं का खुलासा किया है। आरोपियों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है। एक जॉइंट एफर्ट किया है, प्रॉपर प्लानिंग की गई। आफ्टर प्लानिंग हमें एक अच्छी सफलता मिली है। जो 3 घटनाएं पिछले 10 दिन में हुई थी चेन स्नैचिंग की, हमने उन दोनों स्नैचरों को विद माल 100% रिकवरी के साथ पकड़ा है। क्योंकि कई लोग हमारे पास आए कि शहर में इस टाइप की घटना हो रही है, थोड़ा एक भय का माहौल क्रिएट हुआ था, तो चैलेंज हमारे लिए ज़रूर था। तो टीम ने अच्छा काम किया है। 100% रिकवरी के साथ हमने इन दोनों अभियुक्तों को आज हम जेल भेजे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर बीजेपी की पूर्व महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष रही अनामिका शर्मा अपनी ही नाबालिग बेटी के यौन शोषण करवाने का आरोप उसके पति ने लगाया था, जिसके बाद अनामिका सहित उसके 2 दोस्तों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे आ चुकी है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के महानगर पदाधिकारियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। सरकारी पार्टी भाजपा के पदाधिकारियों से ही बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं है। चाहे अभी हरिद्वार का मामला हो, जिसमें भाजपा की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष पॉक्सो के धाराओं में जैसी गंभीर धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और गिरफ्तारी हुई, ये एक बहुत ही संगीन मामला है और जिससे पूरा समाज, पूरी मानवता शर्मसार होती है। जो माँ और बेटी का एक पवित्र रिश्ता है, उसको उन्होंने कलंकित करने का काम किया है। निश्चित रूप से इतना जघन्य अपराध है ये कि इससे मानवता के साथ साथ इंसानियत भी शर्मसार हो रही है। डायन भी अपना घर छोड़ देती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है, परंतु सत्ता के नशे में ये नेता इतने लिप्त हैं कि इनको इस कुकृत्य को करने में जरा भी शर्म नहीं आई है। जो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ सकता है, उससे अड़ोस पड़ोस की और बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से। हम कहना चाहते हैं कि पुलिस द्वारा जो पूर्व में भी कई मामलों में जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसमें भी जांच की गई, लेकिन उन्हीं जांच के बाद जिस न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस भी सड़कों पर रही और जो पीड़ित परिवार भी करता रहा, वो मांग कभी पूरी नहीं हो पाई। अंकिता भंडारी वाले मामले में भी अधूरा न्याय इस बच्ची को मिला। खबर हरिद्वार से है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक सोशल मीडिया यूजर का पिस्टल के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वहीं इस कड़ी में पुलिस ने रील का संज्ञान लेकर कार्रवाई की और आरोपी राहुल कक्कड़ को पिस्तौल सहित उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं राहुल कक्कड़, मेरे द्वारा मैं एक रील बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरे द्वारा नकली बंदूक से रील बनाई गई और वो वायरल हो गई। हरिद्वार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से मेरे से आगे कोई गलती नहीं होगी। वहीं कोटद्वार से विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी का पिछले दिनों काशीपुर राम तल्ला में खो नदी में गिर रहे गंदे नाले और आसपास फैली गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का बयान सामने आया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में कहा कि वह स्वच्छ और साफ कोटद्वार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप दीवारें, जो सुरक्षा दीवारें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको अच्छा रखना है। वहाँ पे रहने के बाद कूड़ा
करकट सब नदियों में जा रहा है। रहना आम जनता को है, रहना कोटद्वार को है। चिंता उनको होनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। बीमारियां फैलेंगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे जो आगे के नागरिक कोटद्वार में रहना चाहेंगे वो एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुदृढ़ कोटद्वार की ओर आशा करते हैं कि हम उस तरह से तैयार करेंगे। तो जनता की भी थोड़ी बहुत अगर हमें सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम कोटद्वार को और अच्छा कर पाएंगे। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। बता दें कि उन्होंने दीदी की रसोई के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि NRLM की सेल्फ हेल्प महिलाओं द्वारा संचालित हो रही है। जो अल्मोड़ा की महिलाएं हैं वो पूरा दुनिया में सबसे अलग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक महिला थी जो वो मशरूम का अपना कर रही थी, और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, मैंने चेक किया था, तो उन्होंने बताया कि 1 महीने में वो उस वक्त में 25,000 रुपया बना रही थी। लेकिन आज के दिन पर मुझे इतना खुशी हुई है कि 1 साल के अंदर में उन्होंने अपना व्यवसाय इतना बढ़ा लिया है कि आज के दिन में 1 महीने में 1 लाख उनकी जो सब यूनिट है वो बना रहे। तो आज ये जो दीदी की रसोई का कार्यक्रम शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही सुंदर सोच है हमारी महिलाओं की। आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है, जहां पर ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इस बार एक खास प्रस्ताव बनाकर तैयार किया गया है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा कि पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं, वहीं लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते। इसके लिए टेम्पररी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है और उसमें स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इसलिए PWD द्वारा पिछले साल ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली है उनको हटाकर कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। इसी क्रम में 30 स्थानों पर ऐसी ट्रॉलियां चिन्हित की गई हैं, जो कि अधिकतर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में है, जिनके स्थान पर जल्दी पुल का निर्माण कर लिया जाएगा। देखिए, पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये PWD के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो। और आगे बढ़ती है, खबर देहरादून से, जहां पर नकली शराब पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने हरियाणा से शराब लाकर उत्तराखंड में बेचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि युवक को रायपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। ये देखिए, हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में एक माल की डिलीवरी होनी है, तो सूचना पे विश्वास करके हमारे द्वारा इस क्षेत्र में रेकी की गई। तो ये व्यक्ति जो है, विकास नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे किसी और व्यक्ति को ये 6 पेटियां जो मैकडबल के पोहे हैं उनको डिलीवरी करने के लिए आ रहा था, तो हमने इसको रास्ते में ही पकड़ लिया। बाकी इसके साथ हमें कुछ ढक्कन भी बरामद हुए, लगभग इसके अनुसार 4000 ढक्कन के करीब बरामद हुए हैं, और उत्तराखंड राज्य के मोनोग्राम लगे होलोग्राम भी बरामद हुए हैं। होलोग्राम इसने फोटोकॉपी करके निकाले हुए हैं, और प्रथम दृष्टया ये माल नकली प्रतीत हो रहा है, संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। और अब खबर पौड़ी से, जहां पर गढ़वाल के कंडोलिया ठाकुर मंदिर में हर साल जून महीने में आयोजित होने वाली
खबरों का सिलसिला जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रही भारत समाचार के साथ।